Hello, I am Aniket from Tarkashastra Academy. JIPMET exam was conducted yesterday, that is 6th of June, from 3 p.m. to 5:30 p.m. So in this video, we are going to do the complete in-depth analysis of the exam. In-depth analysis, we will go through the paper pattern that is being there, the overall review of the paper, and then topic-wise distribution of questions. This is very much important. क्यों? क्योंकि आपको पता रहना चाहिए किस टॉपिक के कितने क्वेश्चंस आए थे. Followed by that, I am Jammu and I am Bodh Gaya के what will be the cut-offs. ठीक है, अभी आपको एक चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी कि यार बहुत सारे रॉन्ग एंड फेक डेटा आपको इंटरनेट पे मिलेगा. ठीक है, आई एम जम्मू का सेक्शनल कट ऑफ होता है, ओवरऑल कट ऑफ नहीं होता है. आई एम बोध गया का ओवरऑल कट ऑफ होता है, सेक्शनल कट ऑफ नहीं होता है. सो यू हैव टू बीवेयर ऑफ सच रॉन्ग इंफॉर्मेशन. ठीक है, वी ट्राई टू ब्रिंग इन ऑल द करेक्ट इंफॉर्मेशन टू यू ऑन दिस चैनल. सो डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड वॉच दिस वीडियो टिल द एंड. ठीक है, चलो. जिपमेट, व्हाट वाज द पेपर पैटर्न? 3 सेक्शन में पेपर आया था. फर्स्ट वाज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 33 क्वेश्चंस, वर्बल एबिलिटी 34 क्वेश्चंस एंड लॉजिकल रीजनिंग 33 क्वेश्चंस. ठीक है, टोटल 100 क्वेश्चन, 150 मिनट. मार्किंग स्कीम थी +4 -1, मतलब करेक्ट के 4 मार्क, गलत के -1. ठीक है, एंड देयर वाज नो सेक्शनल टाइम लिमिट, मतलब आप किसी भी सेक्शन में स्विच कर सकते हो. अगर आपने कॉन्ट में 60 मिनट्स लगा दिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है कि भाई ऐसा नहीं है कि कॉन्ट को 50 मिनट का ही टाइम है, ऐसा नहीं है. ठीक है, नो सेक्शनल टाइम लिमिट इज देयर. ठीक है, सो ये पेपर पैटर्न जो था, दिस पेपर पैटर्न हैज बीन कंटिन्यूइंग सिंस लास्ट 2 इयर्स. मतलब 2022 में भी सेम पेपर पैटर्न, 23 सेम पेपर पैटर्न, 24 ऑल्सो सेम पेपर पैटर्न. देयर वाज नो डिफरेंस इन द पेपर पैटर्न प्रोवाइडेड. ऑल्सो जितने भी स्टूडेंट्स के साथ हमारी बात हुई है, ऑल ऑफ देम हैव इन्फॉर्म्ड अस कि दैट देयर वर नो हिकअप्स इन कंडक्टिंग द एग्जाम. मतलब देयर वाज नो टेक्निकल इशू. जितने भी लोगों से बात हुई है, देयर वर नो इश्यूज विद द ऑनबोर्डिंग प्रोसेस. जो एडमिट कार्ड पे इंस्ट्रक्शंस दी गई थी वही फॉलो हुई है. सो वेल डन टू जिपमेट एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी फॉर कंडक्टिंग अ सीमलेसली ब्यूटीफुल एग्जाम. ठीक है, चलो लेट अस स्टार्ट with the overview. QA section was the moderate section. Moderate section क्यों? क्योंकि अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मॉडर्न मैथ्स के क्वेश्चंस थोड़े ज्यादा आ गए थे. मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स आर कंफर्टेबल इन अरिथमेटिक, बट यहाँ पे जो नॉन कंफर्टेबल टॉपिक्स है वहां से क्वेश्चंस आ गए थे. पिछले साल के हिसाब से QA was tougher. ठीक है, वर्बल एबिलिटी पिछले साल के लेवल जितना ही था. ठीक है, इसमें 2 आरसी के क्वेश्चंस आए थे जिसमें से एक आरसी टफ था. ठीक है, नेक्स्ट लॉजिकल रीजनिंग, इट वाज अगेन सिमिलर टू लास्ट ईयर, इजी टू मॉडरेट. 33 क्वेश्चंस थे, इजी टू मॉडरेट. ओवरऑल लेवल ऑफ डिफिकल्टी ऑफ द पेपर वाज मॉडरेट. ठीक है, अगर मैं तीनों सेक्शंस को कंपेयर करूं तो क्यूए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया, इसलिए पिछले साल के हिसाब से हमारा पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया. इसके वजह से कट ऑफ थोड़ा सा नीचे आएगा. ठीक है, बट ओवरऑल दिस इज द कंप्लीट ओवरव्यू. टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूशन देखें हम तो प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, परसेंटेज के 3 से 4 क्वेश्चन, रेशो, एवरेज मिक्सचर 2 क्वेश्चन, टाइम स्पीड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क 2 क्वेश्चन. सो व्हाट हैज हैपेंड, ये जो अरिथमेटिक में जहां पे बहुत सारे लोग कंफर्टेबल रहते हैं, उसके सिर्फ 7 या 8 क्वेश्चंस आए थे. पिछले साल इसके ऊपर लगभग 15 क्वेश्चंस आए थे. ठीक है, इसके वजह से लोगों को क्वांट सेक्शन थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा. ठीक है, अभी लॉगरिथम, सर्ज एंड इंडाइसेस 1 क्वेश्चन, लीनियर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, प्रोग्रेशन, है ना. तो दीज आर योर अलजेब्रा टॉपिक्स. दीज आर योर अलजेब्रा टॉपिक्स. उसके ऊपर 5-6 क्वेश्चंस आ गए थे जो जनरली नहीं आते हैं. ज्योमेट्री के ऊपर 6 से 7 क्वेश्चन, सेट थ्योरी, पीएनसी प्रोबेबिलिटी 5 क्वेश्चंस एंड नंबर्स के ऊपर 5 से 6 क्वेश्चंस. सो मॉडर्न मैथ्स, ज्योमेट्री एंड नंबर्स, इनके ऊपर थोड़ा सा वेटेज इंक्रीज हो गया था. देन देयर वर 1 क्वेश्चन ऑन ट्रिग्नोमेट्री एंड फंक्शंस एंड ग्राफ. ठीक है, सो एज यू कैन सी, ज्योमेट्री, नंबर्स, सेट थ्योरी, पीएनसी प्रोबेबिलिटी,
अलजेब्रा, इसका वेटेज थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया। अभी वेटेज इंक्रीज कर दिया, बच्चों को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगा, इसलिए दिस सेक्शन द लेवल ऑफ डिफिकल्टी हैज इंक्रीज्ड। मूविंग फॉरवर्ड टू लॉजिकल रीजनिंग, ब्लड रिलेशन का एक क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग नंबर सीरीज के 6 क्वेश्चन, डायरेक्शन का एक, अरेंजमेंट सो दैट इज लीनियर अरेंजमेंट, सर्कुलर अरेंजमेंट, मैट्रिक्स अरेंजमेंट, ऑल दीज वर देयर 6 क्वेश्चंस, डेटा सफिशिएंसी के 2 क्वेश्चन, then there were 7 questions on data interpretation as well. Okay, clocks calendars के 4 क्वेश्चन एकदम ही इजी, एनालॉजीज ऑड वन आउट, इजी टू मॉडरेट 4 क्वेश्चंस, लॉजिकल कनेक्टिव्स 2 क्वेश्चन, टोटल 33 क्वेश्चंस इन लॉजिकल रीजनिंग, सिमिलर टू लास्ट ईयर्स पेपर। द लेवल ऑफ डिफिकल्टीज वाज वेरी इजी, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये सबसे इजी सेक्शन लगा है। ये 33 क्वेश्चंस करने को मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने 30 to 35 मिनट्स लिए हैं, उससे ज्यादा नहीं। सो इट इज वेरी मच, मतलब ये सेक्शन में मैक्सिमम स्कोर करने वाले हैं स्टूडेंट्स। मूविंग फॉरवर्ड टू वर्बल एबिलिटी, एज आई टोल्ड यू, हियर देयर वर 6 to 7 क्वेश्चंस जहां पे जनता फंस गई। व्हाट वाज द आरसी के 2 सेट्स, वन सेट वाज वेरी इजी बट वन सेट वाज कंपैरेटिवली डिफिकल्ट। सो आउट ऑफ दीज 2 sets, 5 plus 5, so these 5 questions were difficult. Another 2 to 3 questions that were difficult were of synonyms and antonyms. तो synonym antonym के ये 2-3 क्वेश्चन डिफिकल्ट हो गए। तो टोटल यहाँ पे 5 क्वेश्चन और यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन, ऐसे 7 to 8 क्वेश्चंस हमको डिफिकल्ट मिले। रेस्ट एवरीथिंग वाज इजी, फिल इन द ब्लैंक्स वाज वेरी इजी, फ्रेजेस, वोकैबुलरी, स्पेलिंग करेक्शन, error spotting, preposition, active, passive, direct, indirect speech and jumbled up sentences एकदम easy था। The only thing, as I told you, 1 RC set and 2-3 questions of synonym antonym, they made the difference। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, यहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। IIM जम्मू, इनका ओवरऑल कट ऑफ नहीं होता है, इनका सेक्शनल कट ऑफ ही होता है। ठीक है, तो जनरल कैटेगरी के का क्वांट का कट ऑफ 34 तक जाएगा। ठीक है, 34 तक जाएगा। दिस इज एन एक्सपेक्टेड कट ऑफ, इसमें ±3 आप कर सकते हो। ठीक है, 34। DILR जनरल कैटेगरी विल गो टू अराउंड 75 मार्क्स एंड वर्बल एबिलिटी विल गो टू अराउंड 72 मार्क्स। ये जनरल कैटेगरी के सेक्शनल कट ऑफ है। उसके बाद हियर आर द कट ऑफ्स फॉर अदर कैटेगरीज, EWS, NC, OBC, SC and ST। देन IIM बोध गया एक्सपेक्टेड कट ऑफ, IIM बोध गया हैज ओवरऑल कट ऑफ, मतलब टोटल मार्क्स में से कट ऑफ। दो जो 400 मार्क का पेपर हुआ, टोटल देयर वर 100 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन वाज ऑफ 4 मार्क्स, सो टोटल 400 मार्क्स का पेपर हुआ। आउट ऑफ दोस 400 मार्क्स, general category male candidates will have a cutoff of 295 and general category female candidates will have a cutoff of 280 approximately। यहाँ पे भी आप ±5 पकड़ सकते हो। अगर आप ऑब्जर्व करोगे, मेल कैंडिडेट्स एंड फीमेल कैंडिडेट्स का कट ऑफ डिफरेंट रहता है इन IIM बोध गया। ठीक है, सेम इज द केस विथ EWS, NC, OBC, SC एंड ST। ठीक है, तो ये मेल फीमेल ये सारा कट ऑफ है। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट, यू कैन सी दैट दीज आर द कट ऑफ फॉर IIM जम्मू एंड IIM बोध गया। सो आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर यू। नाउ यू नीड टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द interview process of JIPMET. So if you want to prepare for that, you connect with us on the numbers given in the description. We have a very good program or very rigorous program for GDPI preparation for this IIM Jammu and IIM Bodh Gaya. ठीक है, so you can connect for that on the numbers given in the description. If you have liked the video, do hit that like button and subscribe to this channel. If you have any query, put it in the comment section. We'll try our best to answer it. Thank you so much. Jai Hind.